अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हाजी साहब का पसीना गिरेगा इस इलेक्शन कैंपेन में, इंशाल्लाह ताला वहाँ हमारा खून गिरेगा। भाई साहब आप कदम बढ़ाएं, हम हर कदम आपके साथ चलने को शाना बशाना तैयार खड़े हैं। हाजी साहब के लिए हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको इस इलेक्शन में बहुत बड़ी लीड से कामयाब करवाए और हम हाजी साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक सब नाज़रीन। निज़ाम टीवी लाहौर की ताजर बरादरी की आवाज़ आप तक पहुंचाता है। नाज़रीन, ताजर बरादरी के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाता है। शाला मार्केट की खबरें मुलाहिज़ा फरमाते रहते हैं। इस वक्त एक इलेक्शन का मेला सज चुका है। रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल में इलेक्शन का मेला सज चुका है। दो उम्मीदवार मद मुकाबल हैं। इस वक्त मेरे साथ जो उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफ जो कि उम्मीदवार हैं सदर के रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल के, उनके एक इंतहाई जो एक करीबी आप उन्हें सपोर्टर कहें, उनके साथी कहें, उनके शागिर्द कहें, उनके दोस्त कहें, जो भी कहें, उनके हमेशा करीब नज़र आते हैं, वो साथी उनके मौजूद हैं। उनसे जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उस मुतालिक चंद तफसीलात जानी है। तो मेरे साथ चौधरी हसनैन तारिक साहब मौजूद हैं। तो सब ये बताइएगा कि मार्केट में इलेक्शन का बदल तो बच चुका है, क्या सूरत हाल देखते हैं? हाजी मोहम्मद हनीफ साहब ने, आपके लीडर ने ऐलान कर दिया है इलेक्शन लड़ने का, तो क्या देखते हैं ताजर बरादरी की सफ़ों में कैसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सारे मामलात को डिस्क्राइब किया है कि जी जैसे हाजी हनीफ साहब इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोर टू डोर सब दोस्तों को विज़िट किया है और मार्केट की अक्सरियत जो है वो हाजी हनीफ साहब के साथ है। उन्होंने हाजी हनीफ साहब की आवाज़ पे लब्बाइक कहा है और इस बात का मुकम्मल यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त में और आने वाले किसी भी मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह हाजी हनीफ का मुकम्मल साथ देंगे। देखिए हसनैन भाई, आप यकीनन इलेक्शन है, दोनों तरफ से कैंपेन का बेहतरीन जो जोर है वो जारी है। मुझे बताइएगा हाजी हनीफ साहब के साथ उनके शाना बशाना आप कैंपेन चलाते हैं, तो ये बताइएगा कि कैंपेन तो आप चलाते हैं, अवामी रिस्पॉन्स जो है, ताजरों का रिस्पॉन्स वो कैसा देखते हैं? हर कैंपेन में आप उनके साथ हैं, अवाम हाजी हनीफ साहब मिलने जाते हैं, ताजरान का रिस्पॉन्स कैसा है? ताजरान जी हाजी हनीफ को अपने दरमियान पाकर माशाल्लाह मुकम्मल खुशी का इजहार करते हैं, पुरजोश हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी काफ़ी यानी कि इवेंट्स को कवर किया है, आपने ख़ुद देखा है मेरे से ज़्यादा, तो आप इसको बेहतर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ताजरों के जज्बात हाजी हनीफ को लेकर कैसे हैं। बिल्कुल जी, आपने इसको फजल मान के देखें 3 साल एक सब यूनियन जो थी वो बरसर इक़्तिदार रही, उन्होंने कुछ काम भी किए मार्केट में। तो ये बताइएगा ऐसी क्या ख़ास वजूहात हुई कि आप सब ने इसरार भी किया, आप सबकी गुजारिश भी थी कि हाजी हनीफ साहब आएँ और इंतखाबात में हिस्सा लें, और आपकी कॉल पर अपने जो साथी थे उनकी कॉल पर हाजी हनीफ साहब ने लब्बैक का और इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे? क्या वजूहात ऐसी हुई मार्केट में, या कौन से ऐसे तनाज़ात था जिसका आपको या ताजर बरादरी को जिन तनाज़ात का, जिन वाक़यात का सामना करना पड़ा? अंसब भाई, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आखिर आ जाकर क्या इख्तलाफात पैदा हुए जिनकी वजह से हमने दोबारा इलेक्शन की डिमांड की। और एक प्रेसिडेंट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन जो ताजरान हैं उनके साथियों हाजी हनीफ साहब को सदर मानते हैं, सदर शाह आलम मार्केट बोर्ड मानते हैं, तो ख़ास वजह जो मैं पूछना चाहता हूँ इसकी सबसे पहले तो कोई वजह नहीं है, वजूहात हैं जिनको मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम में 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्योंकि पिछले 3 साल का जो टर्न्योर रहा है जी उमर भट्ट साहब का और उनके साथियों का, इसमें मार्केट में बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो गए जी। मार्केट में वो कहते हैं कि जी हम सिक्योरिटी का निज़ाम लाए, सिक्योरिटी गार्ड्स लाए। इन सिक्योरिटी गार्ड्स के आने से मैंने देखा है कि मार्केट में चोरी की रेशो बढ़ गई। पहले मार्केट में तकरीबन 25-30 साल से सिक्योरिटी का जो भी मामला था वो इधर के लोकल जो भी थे लोग वो देख लेते थे, जो प्लाज़ों के थे उधर सारा मुकम्मल सिक्योरिटी का मामला ठीक था। लेकिन जब से हमने इनको सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्होंने मार्केट के जो कलेक्ट करदा फ़ंड पे हायर किया है, इसमें चोरियों का भी इजाफा हुआ है और ये जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं इनको ये अपने मामलात के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी इवेंट्स पे गए तो उधर से सिक्योरिटी अहलकारों को साथ ले गए, कभी जब किसी से चंदा इकट्ठा करने जाते हैं
हैं, तब 8-10 गनमैन साथ ले गए, मार्केट में एक अजीब तरह की फ़िज़ा पैदा कर दी। और इसके साथ जिस तरह ये वजह थी, इसके अलावा और वजह थी कि मार्केट में जिस तरह अब ये हमारा पार्किंग का इशू बहुत बड़ा एक दरीना मसला है। इसमें पहले एक टेन्योर चलता था रूटीन से, जो भी अपना इधर के ठेकेदार आते थे उनके साथ सारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, SOPs थे, उसके अकॉर्डिंग ये इधर से फंड्स वगैरह कलेक्ट करते थे कि जी बाइक की पर्ची इस रेट पे है, गाड़ी की पर्ची इस रेट पे है। अब ये भी मसला पैदा हो गया कि जी अब वो देखते हैं कि जो उनकी अपनी मनमानी है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। अब तो घंटों के हिसाब से भी चार्ज कर रहे हैं और इसका आए दिन हमें बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती है। हमारे जो कस्टमर हजरात हैं वो बहुत तंग आ गए हैं कि जी भाई हम इधर बाइक खड़ी करते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमारे इतने वो चार्जेस बना देते हैं, इससे तो बेहतर है कि हम लोकल कन्वेंस वगैरह यूज़ कर लें। तो मार्केट में एक दूसरा मसला ये आ गया। तीसरा मसला है भाईजान कि बेवजह दुकानदारों को तंग करना। आप किसी भी दुकान पे जब 5, 10, 12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उधर के जो लोग मौजूद होते हैं वो कस्टमर हजरात हों, कारखानेदार हजरात हों, उन पे अच्छा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि पता नहीं इस बंदे का क्या कैरेक्टर है जिस वजह से यार इसके पास इतना हजूम है। और आपने एक रीसेंट वाक़या देखा है जिसको बड़ा पुरजोर तरीके से जिसकी मजम्मत की गई है, खालिद रशीद साहब की दुकान पे, रशीद गारमेंट्स पे। इन्होंने एक 10-12 लोगों को हथियारों के साथ उधर जाके धावा बोल दिया है। उनकी दुकान पे जो मौजूद कस्टमर्स थे वो भी परेशान हो गए और खालिद रशीद साहब ने अपनी भी जान बड़ी मुश्किल से बचाई और उधर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने इनको कवर किया, लेकिन फिर भी दुकान बंद करने के बाद भी उनकी दुकान पे ऐसे हाथ मारा, ये वो पूरा गुस्से गिले का इजहार किया, बदमाशी का इजहार किया। तो इस तरह मार्केट की यूनियंस नहीं करती। और इसके साथ एक और आपको मसला बताऊं कि जो जी अब इस मार्केट में है ना, जो भी है वो हमारा हिस्सा है, मार्केट का हिस्सा है, चाहे वो लोग करोड़ों का काम कर रहे हैं या चंद हज़ारों का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने रिसेंटली जो लोग हमारे ये पिलर्स वगैरह के साथ स्टॉल वगैरह जिन्होंने बनाए, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी एक मुहिम की। वो इंसान जो काम कर रहे हैं भजन, वो कोई करोड़पति अरबपति बनने के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना यूनियन पैड पे उनके अगेंस्ट भी पर्चे की दरख्वास्त दी रंग महल थाने में। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ और मेरे चंद जानने वाले भी हैं जो मेरे पास ये शिकायत लेके आए कि हसनैन भाई इस तरह इन्होंने हमारे पर पर्चा दे दिया। तो हम तो अल्लाह रहम करे रोटी खाने के वांदे पड़े हुए हैं, तो हम ये थाने कचहरियों को कैसे भुगतेंगे। तो इस तरह के और भी बहुत मसले मसाइल हैं। लास्ट टाइम लकी गारमेंट्स है एक, उनका वाक़या सुनने में आ रहा है कि उनके साथ भी इन्होंने जबरन ज़्यादती की है, उनके साथ एक डील को फाइनलाइज़ किया और उस डील पे ये पूरा नहीं उतरे, उसको फुलफ़िल नहीं किया, तो उनके साथ भी ज़्यादती है। तो इस तरह की ये तो बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ थी। इसके अलावा बड़े छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, तो इनकी तरफ से ज़्यादती दर ज़्यादती चलती आ रही है, जिस वजह से हमने हाजी नीब साहब को दोबारा उनको कहा कि एक्टिव हों और मार्केट की भागदौड़ आप ख़ुद संभालें। मार्केट की भागदौड़ आप खुद संभालें और पब्लिक रिस्पॉन्स भी आपने इस हवाले से बताया। तो सर 3-4 बातें वैसे तो डिस्कस हो चुकी हैं, प्रोग्राम काफ़ी तवील हो चुका है। यकीनन एक लीडर चाहता है तो लीडर चाहता है, पब्लिक रिस्पॉन्स चाहता है और अपने साथियों का हौसला चाहता है। एक मुख्तसरन आखिर में आपका चंद अल्फाज पर मुबनी पैगाम एक रिकॉर्ड करना चाहूँगा। हाजिर वैसे तो आप साथ रहते हैं, शाना बशाना उनके रहते हैं, एक पैगाम उनका रिकॉर्ड करवाना है। और जितने आपके साथी यहाँ पर आज मौजूद है, जो आपने मुशावरती इजलास भी आज मुनक्कद किया है इलेक्शन से मुतालिक, आपने चंद सेकंड्स का एक पैगाम अपने लीडर के नाम रिकॉर्ड करवाना। जी वो पैगाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हाजी साहब का पसीना गिरेगा इस इलेक्शन कैंपेन में, इंशाअल्लाह ताला वहाँ हमारा खून गिरेगा। हमारा खून करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चौधरी हसनैन तारिक साहब का यकीनन ये जो एक खूबसूरत अल्फाज में अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार किया आपने सुना। उनके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करूँगा कि चंद सेकंड्स पर मुबनी जो उनका एक मुख्तसरन एक पैगाम है अपने लीडर के नाम, अपने कायद हाजी मोहम्मद हनीफ़ के नाम, वो हम आप तक पहुँचाएँ और उन तक पहुँचाएँ, हाजी हनीफ़ साहब तक पहुँचाएँ कि उनके साथी हर वक्त उनके साथ हैं। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर सबसे पहले तो एक सबसे मेन चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा अपने लीडर को मद्देनज़र रखते हुए कि हम जो हैं हाजी साहब को एक ही बात कहेंगे कि हाजी साहब आप कदम बढ़ाएं, हम हर कदम आपके साथ चलने को शाना बशाना तैयार खड़े हैं। और पूरी मार्केट के जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि हम हाजी हनीफ़ की यूनियन और उनके कैंडिडेट की बिल्कुल साथ यकजा खड़े हैं। जी हम हाजी साहब के लिए एक पैगाम इसलिए हम दोबारा उनको इलेक्टिव करा रहे हैं कि हाजी साहब 35 साल से माशाल्लाह मार्केट के सदर हैं। 35 साल से उनके होते हुए हमें यकीन जानने 1% भी किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई, अल्लाह की रहमत से।
कभी नहीं किसी ने आके कहा ऐसा कि हमें ये चंदा दें, हमें ये पैसे दें, हमारे ये मुतालबात हैं। कभी उनके होते हुए किसी ने तंग नहीं किया हमें। हाजी साहब का एक सियासत में असर व सरूख है, लेकिन उनकी होना हमारे लिए, मौजूदगी होना हमारे लिए बड़ा पाना उनका कि हमारे सरों पे वो हाथ रख रहे हैं। हमारे लिए वो रख ले, उनको ज़रूरत नहीं है सदरों की, छोटे छोटे उहदों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ये सारी जदोजहद कर रहे हैं। और हमें यकीन जाने हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को ये सुकून मिल जाएगा जब हाजी साहब ये इलेक्शन विन करेंगे और अल्लाह की रहमत से दोबारा नुमाइंदगी करेंगे अपने गारमेंट्स एसोसिएशन की। और ये पैगाम आगे सारे गारमेंट्स वालों को जाएगा कि हाजी साहब की मौजूदगी में हमने बहुत अच्छी उनको लेकर चले हैं, कैंपेन अच्छी की है। और हाजी साहब के लिए हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको इस इलेक्शन में बहुत बड़ी लीड से कामयाब करवाए और हम हाजी साहब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अजी बिल्कुल नाज़रीन, चौधरी हसनैन तारिक जो कि हाजी मोहम्मद हनीफ़ के एक कारकुन भी हैं, उनके साथी भी हैं उनके, और उनके साथी एहसान साहब और जो दूसरे उनके साथी हैं, उनके जो बयानात हैं और उनके जज्बात आप तक हमने पहुंचाए हैं। और इंशाअल्लाह ये जो मार्केट की कैंपेन है और हर वक्त बदलते लम्हात और बदलती सूरत हाल मार्केट में इलेक्शन की आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.